जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं का सितंबर वाले मासिक परीक्षा की शुरुआत कल से शुरू होने जा रहा है। ठीक है, और उसमें देखिए यहाँ पे हिंदी का प्रश्न पत्र हम लोग समझेंगे कि सितंबर वाले मासिक परीक्षा का किस रूप में हिंदी का प्रश्न पत्र आने जा रहा है। हालांकि हिंदी का एग्जाम तो बाद में है, क्योंकि आप 25 को ये पेपर होने वाला था, बट उसके कुछ कारण से आप जानते हैं 25 के दिन साथ ज्योतिया का छुट्टी है, तो इसी वजह से ये पेपर बढ़ा दिया गया, अब 1 अक्टूबर के दिन होगा। आइए देखते हैं। हालांकि चूंकि ये देखिए नहीं कि सिर्फ मासिक परीक्षा के लिए आपको पढ़ना है, ये 12 के हिंदी का पेपर है, आर्ट साइंस कॉमर्स सबका एक ही पेपर आता है। तो अगर आप 12 के विद्यार्थी हैं तो हिंदी से जो प्रश्न इसमें पूछा गया उन सभी प्रश्न का जवाब आपको आना चाहिए। नहीं मालूम है तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी बिहार बोर्ड के द्वारा तैयार किया गया है, तो यहाँ से बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न आएंगे और आपको पता चलेगा कि आपकी हिंदी की तैयारी किस स्तर की है। नहीं कि मासिक परीक्षा के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको, चूंकि आप 12 के विद्यार्थी हैं और ये सभी 12 के हिंदी का ही पेपर है, तो अगर आपका विषय हिंदी है तो आपको हर एक प्रश्न का उत्तर मालूम होना चाहिए। चलिए आप इसी तरह देख लीजिए, 12 का सितंबर वाले मासिक परीक्षा का हिंदी का प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। 50 मार्क्स का आप जानते हैं मंथली एग्जाम होता है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सबके लिए सभी विषय कोड का एक ही प्रश्न पत्र है। 1 घंटा 30 मिनट आपको समय मिलता है सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 25 का उत्तर आपको देना है। अब ध्यान से एक एक प्रश्न का उत्तर देते चलिएगा, और जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मालूम होगा तो मैं सही उत्तर बताऊंगा, याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कितने विद्यार्थी 30 में से कितना प्रश्न का सही उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि सिपाही की मां किस विधा की रचना है। मतलब जो सिपाही की मां हम लोग पढ़ते हैं उसकी विधा क्या है, तो उसकी विधा क्या है, एकांकी है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, एकांकी है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपसे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। सभी अभी बुक से प्रश्न मिल रहा है आपके हिंदी के बुक से। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था 1889 में। ठीक है, वाराणसी में, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। करे जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है, तो जूठन जो शीर्षक आत्मकथा है उसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। बहुआ टाइप प्रश्न, ऑप्शन सी। सोचिए ये सभी 12 के लिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए याद करते चलिए और आंसर देते चलिए। कह रहे हंसते हुए मेरे अकेलापन के लेखक कौन है, तो हंसते हुए मेरे अकेलापन जो हम लोग पाठ पढ़ते हैं उसके लेखक मलयज हैं। और अंत में आपको बताना है कि 30 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, कितना आसान प्रश्न सेट किया गया है सितंबर वाले मासिक परीक्षा का। जूठन किस विधा की रचना है, तो जूठन जो है वो आत्मकथा है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जूठन की ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन जो है क्या है, आत्मकथा है उनकी। प्रगीत और समाज साहित्य की किस विधा की रचना है, तो प्रगीत और जो समाज है वो आलोचनात्मक निबंध है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उसने कहा था कि रचना किस वर्ष हुआ था, तो उसने कहा था कि रचना 1915 में हुआ था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहे आपसे कि जायसी का जन्म स्थान है, तो जायसी का जन्म स्थान कहाँ है, जायस नगर, अमेठी, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सही उत्तर है। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, जल्दी से उत्तर देंगे सही विद्यार्थी, तो साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास जी हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सभी बुक से अभी प्रश्न मिल रहा है, आगे हिंदी व्याकरण से भी प्रश्न है। नाभा दास किसके शिष्य थे, तो नाभा दास जो थे वो अग्रदास के शिष्य थे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा गया, इस साल के लिए भी सभी गेस प्रश्न है। करे सरैया मन ताल का जल कैसा है, तो सरैया मन ताल का जल स्थिर है, हम लोग पढ़ते हैं, तो ऑप्शन ए फिलहाल सही उत्तर है। कह रहा है आपसे कि चित्ररेखा किनकी कृति है, तो चित्ररेखा जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी जी की कृति है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे हैं आपसे कि कवितावली के रचनाकार कौन है, तो कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। कंकाल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, तो कंकाल उपन्यास की रचना शायद 1929 में हुआ था, बिल्कुल सही। और कंकाल उपन्यास के उपन्यासकार का नाम पूछा जा रहा है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ऑप्शन सी। चलिए बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, जो बातचीत पाठ लिखे हैं उन्हीं के बारे में प्रश्न है। तो बालकृष्ण भट्ट आप जानते हैं भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। देखिए कितना आसान आसान प्रश्न, इसलिए उत्तर देते चलिएगा और आंसर अगर नहीं मालूम होगा तो याद कर लीजिएगा। शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है, तो शिक्षा जो निबंध है उसके रचनाकार जे कृष्णमूर्ति जी की रचना है। अब समझिए मतलब पूरा चैप्टर से आपका पूरा हिंदी से प्रश्न पूछा जा रहा है। अब 17 से हिंदी व्याकरण से प्रश्न मिल रहा है। कह रहे पुराण शब्द का विशेषण पौराणिक, बहुआ टाइप प्रश्न। कारक के कितने भेद हैं, बचपन से आप पढ़ते हैं 8 भेद हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा।
आगे बढ़े, अगला प्रश्न करे जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे हम लोग दीक्षित बोलते हैं, ऑप्शन सी। करे चमक कौन सा लिंग है, तो चमक स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का। 21 नंबर प्रश्न देखिए, करे दिवाली शब्द कौन संज्ञा है, तो दिवाली चूंकि एक पर्व का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक त्योहार विशेष का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। करे यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद, तो यथा प्लस ईस्ट क्या मिलकर बनाते हैं, यथेष्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, करे जाता रहता था किस पदबंध का उदाहरण है, तो जाता रहता था, तो जाता क्रिया का बोध हो रहा है तो क्रिया पदबंध। करे नीलगाय शब्द में कौन सा समास है, तो नीलगाय, तो नीला गाय मतलब कि विशेष से विशेषण का भाव है तो कर्मधारय समास। करें नकलची शब्द में प्रत्यय, तो आप जानते हैं प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, तो इसमें मूल शब्द क्या था, नकल, नकल मूल शब्द था, उसमें ची लग गया तो नकलची बन गया तो ची प्रत्यय है। उसी तरह पराजय शब्द में उपसर्ग, तो उपसर्ग पहले लगता है तो मूल शब्द क्या था, जय, और जय में क्या लगा, परा, तो पराजय बन गया, तो ऑप्शन भी काफी आसान प्रश्न पूछा जाएगा। करे स्तुति शब्द का उल्टा मतलब विलोम बतलाइए, तो स्तुति का उल्टा क्या होता है, तो स्तुति का उल्टा आपका हो जाएगा निंदा करना। स्तुति मतलब किसी का बड़ाई तारीफ कर रहे हैं और उसका उल्टा होगा निंदा करना। फिर उसी तरह पूछ रहा है अज्ञान शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग पहले लगता है, मूल शब्द निकाल लीजिए, बाकी सब तो उपसर्ग ही है, तो ज्ञान मूल शब्द था और उपसर्ग लगा अज्ञान बन गया। पवन शब्द का संधि विच्छेद, तो पो प्लस अन क्या बनाते हैं, पवन, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है अनल शब्द का पर्यायवाची, तो अनल का पर्यायवाची क्या होता है, आग होता है। तो इस तरह मैंने 30 बताया, एग्जाम में तो 30 में से 25 बनाना है, आपको बताना है 30 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। अच्छा, ये जो मैं प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन करा रहा हूं तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो ये पिछले साल जो पेपर हुआ था, मतलब जो 2023 में क्लास 12 का सितंबर वाला मासिक परीक्षा हो रहा तो हुआ था, उस 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए उसका ये प्रश्न पत्र है। इस साल आपका होगा 2024, वो भी मैं बताऊंगा वो प्रश्न पत्र कहाँ से मिलेगा 2025 के लिए। अब देखिए इसके चर्चा करने के पीछे 2-3 महत्वपूर्ण कारण था। एक तो सितंबर वाले मासिक परीक्षा का आपको सिलेबस पता चल गया कि पूरा हिंदी के 100% बुक से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो पूरा हिंदी का आपको रिवीजन करके जाना है, तो सिलेबस का आपको जानकारी हो गया। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको ये पता चल गया कि आज के क्लास से कि सितंबर वाले मासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र किस रूप में आएगा, प्रश्न किस स्तर का है। और चूंकि ये मैं शुरू में ही बताया कि 12 के सभी प्रश्न, तो यहाँ से आपके इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में भी प्रश्न बन सकते हैं, तो इसलिए सभी प्रश्न आपको याद कर जाना है, ठीक है। तो ये आपका पिछले साल का प्रश्न पत्र था सितंबर वाले मासिक परीक्षा का, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए निबंध वगैरह इस साल भी इसी तरह पूछा जाएगा। यहाँ पे 100 प्रसंग व्याख्या पूछा है, यहाँ पे एक आपका प्रधानाचार्य के पास पत्र वगैरह और एक 4 का उत्तर देना है, क्वेश्चन आंसर है, और इसका संक्षेप करना है। मान लीजिए जिस विद्यार्थी को इस साल का वायरल प्रश्न पत्र देखना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जिस विषय का एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले शाम में आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम जो स्पेलिंग लिखा हुआ आ रहा होगा वही स्पेलिंग सही सही टाइप करके सर्च कीजिएगा। आपके सामने कुछ इस तरह सर्च रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। और arcareerpoint.com वेबसाइट आप में सबसे ऊपर शो होगा, सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इंटर एग्जाम फॉर्म से लेकर रजिस्ट्रेशन कार्ड की पूरी जानकारी है आपके इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा, नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे देखिए क्लास 12 कैटेगरी मिल जाएगा। इसमें देखिए सितंबर वाले मासिक परीक्षा का जिस विषय का पेपर होगा, अगर उस एग्जाम से पहले प्रश्न पत्र अगर ओरिजिनल वायरल होता है तो यहीं पे आप सबसे पहले प्रश्न पत्र उत्तर के साथ देख पाएंगे क्लास 12 कैटेगरी में आके। जिनको भी वायरल प्रश्न पत्र चाहिए तो जिस विषय का एग्जाम होगा उससे पहले यहाँ पर आकर एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर वायरल हुआ होगा तो यहाँ पे आपको अपडेट मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने समझा कि सितंबर वाले मासिक परीक्षा का हिंदी का प्रश्न पत्र किस रूप में आएगा, क्योंकि पिछले साल जो सितंबर वाला मासिक परीक्षा हुआ था उसका प्रश्न पत्र हम लोग सॉल्व किए। इससे आपको अंदाजा हो गया कि सितंबर वाले मासिक परीक्षा का सिलेबस क्या है, किस स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और 12 के हिंदी के कुछ नए नए प्रश्नों का आपका अभ्यास हुआ। चूंकि ये सभी प्रश्न क्लास 12 के हिंदी के थे तो इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको याद कर जाना है। बाकी वायरल प्रश्न पत्र वगैरह आप arcareerpoint.com वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।